हमारे साथ इस पर चर्चा करने के लिए वकील भी जुड़ रहे हैं और साथ ही साथ डॉक्टर भी। डॉक्टर सुयेशा हमारे साथ हैं जो कि गायनोकोलॉजिस्ट हैं। वो हमें बताएंगे कि आखिरकार ये कैसे एस्टैब्लिश होगा कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा है वो सौरव राजपूत का है या फिर साहिल शुक्ला का है। साहिल शुक्ला जो कि जेल में बंद है मुस्कान के साथ में। साथ ही साथ हम जो है वकील कनिका भारद्वाज जी भी हैं जो कि सुप्रीम कोर्ट की लॉयर हैं, एडवोकेट हैं। उनसे हम समझने की कोशिश करेंगे कि अब जब मुस्कान प्रेग्नेंट हो चुकी है तो इस पूरे मामले का क्या उसके केस पर भी कोई असर पड़ेगा। सबसे पहले अपने दर्शकों को डॉक्टर सुयेशा के जरिए हम यह समझाना चाहेंगे कि आखिरकार यह एस्टैब्लिश होगा कैसे कि आखिरकार जो मुस्कान के पेट में बच्चा है वो किसका है। डॉक्टर सुयेशा, बहुत जटिल मामला है, इंसानी रिश्तों को शर्मसार करने वाली, चौंकाने वाली, क्या कहें, इस केस को समझ में नहीं आता। लेकिन अब मुस्कान जब प्रेग्नेंट है तो यह एस्टैब्लिश कैसे होगा कि बच्चा किसका है। देखिए, इसके लिए तो एक पैटर्निटी टेस्ट किया जाता है, बट दैट इज डन कि विद इन अ वीक डेड बॉडी में से आप हेयर क्लिपिंग ले सकते हैं, नेल्स की क्लिपिंग ले सकते हैं, स्किन की ले सकते हैं, तो उसके अंदर आप पैटर्निटी टेस्ट कर सकते हैं, डीएनए देख सकते हैं। बट उसके लिए या तो आपको बॉडी चाहिए या ह्यूमन चाहिए अलाइव। यानी कि जो सौरव राजपूत है जिसका मर्डर किया गया था 3 से 4 मार्च की रात को, उसके शव की जरूरत होती, उसके बॉडी के पार्ट्स की जरूरत होती। अब मान लीजिए सीमेंट के ड्रम में उसका शव पड़ा हुआ है, क्या उससे कोई एस्टैब्लिश हो सकता है डीएनए, जो शव के टुकड़े होंगे उससे, या पुलिस ने रखा होगा? अब मुश्किल ही है। यहां एक बात है कि जो उनकी बेटी है मुस्कान और सौरव की जो बेटी है 5 साल की, क्या उसके डीएनए से मैच करके इसे एस्टैब्लिश किया जा सकता है? देखिए, कई केसेस में जहां पे बॉडी नहीं मिलती है या ह्यूमन नहीं होता है, तो उस केसेस में आप उनके फैमिली मेंबर्स से भी डीएनए एक्सट्रैक्ट करके कर सकते हैं टेस्टिंग जी। तो उनकी डॉटर से करा जा सकता है वो टेस्ट। अगर इसमें मामले में पैटर्निटी टेस्ट के लिए कराना हो तो क्या पूरा प्रोसेस हो सकता है? अभी इस केस के ऊपर इससे वाकिफ होंगे आप भी, इस पे नजर डालते हुए किस तरह से हो सकता है आप बताएं। जेल में बंद है मुस्कान, अभी 1 महीने की प्रेगनेंसी बताई जा रही है। सो इस केस में यही है, आप रिलेटिव्स के टेस्टिंग कर सकते हैं, सैंपल ले सकते हैं, फोरेंसिक डिपार्टमेंट में दे सकते हैं, टेस्टिंग हो सकती है। जी, अगर बात की जाए एक ह्यूमन एंगल से देखा जाए, इसको सामान्य तरीके से यह देखा जाए कि 2 साल बाद सौरव लंदन से आया था, 3 से 4 मार्च को उसका मर्डर किया गया है, 3 और 4 मार्च की रात को, और प्रेगनेंसी कंफर्म होने की जानकारी जो है 2-3 दिन पहले ये आई है। तो क्या ये माना जाए कि ये आप डॉक्टर हैं, आप बेहतर समझा पाएंगी कि कितने दिनों में प्रेगनेंसी कंफर्म होती है? देखिए, प्रेगनेंसी कंफर्म होती है जब पीरियड मिस होता है विद इन 1 वीक। विद इन 1 वीक आप ब्लड टेस्ट में या यूरिन टेस्ट में कंफर्म कर सकते हैं कि प्रेगनेंसी है। एंड उसके बाद अगर आपको ब्लड टेस्ट में पॉजिटिव आता है, देन यू गो फॉर एन अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड में प्रेगनेंसी पता चलती है। जी, इसमें कितना समय लगता है लगभग? सामान्य तरीके से सामान्य प्रेगनेंसी के केसेस में पता चलने में, कंफर्म होने में कितना समय लगता है? लास्ट पीरियड से कैलकुलेट करें तो कम से कम 5 हफ्ते तो लगते हैं पता चलने में। 5 हफ्ते यानी 35 दिन। इन सब के बीच हम आपके पास लौटेंगे डॉक्टर सुयेशा, हम आपके पास लौटेंगे। हमारे साथ कनिका भारद्वाज जी भी हैं। कनिका जी, इस पूरे मामले में ये अब जिस तरह से सौरव के भाई ने ये कहा है कि अगर ये साबित होता है कि बच्चा उनके भाई का है तो वो बच्चे पर दावा करेंगे, उनको अपने पास रखना चाहेंगे, कानून क्या कहता है? जी देखिए, बिल्कुल पॉसिबिलिटी है दैट अगर वो जो बच्चा है उसका अगर बायोलॉजिकल जो भी फादर है या बायोलॉजिकल फादर की जो फैमिली है वो बच्चे पे डेफिनेटली क्लेम कर सकते हैं। ये एक वेल एस्टैब्लिश्ड लॉ है। बट क्लेम करने के बाद अगर मुस्कान को या मुस्कान की साइड से किसी को भी कोई इशू है तो उसके बाद वो कस्टडी की पिटिशन कोर्ट में फाइल कर सकते हैं। और कस्टडी कोर्ट तभी देगी जब पहले वो पूरा देख लेंगे कि क्या फाइनेंशियल स्टेटस है, क्या बैकग्राउंड है, बच्चे की ठीक से देखरेख होगी या नहीं होगी। ये सारे फैक्टर्स जानने के बाद ही जो है वो कोर्ट ग्रांट करेगी कस्टडी। अगर ऐसा कुछ लगता है कि भाई वो वेल सफिशिएंट नहीं है या परवरिश नहीं कर सकते तो फिर कोर्ट कस्टडी ग्रांट नहीं करेगी। तो ये जो पूरा एक ट्रायल का मैटर भी चल सकता है, जो मुझे लगता है कि इस केस में अब चलेगा। इस मामले में कनिका जी, अगर बात की जाए तो क्या जो सौरव का परिवार है ये कानूनी तौर पर कोई दावा कर सकता है पैटर्निटी टेस्ट कराने के लिए कि मुस्कान के पेट में जो बच्चा है उसका पैटर्निटी टेस्ट करवाया जाए? क्या इसको लेकर के वो लीगल कोई दावा कर सकता है?
जी बिल्कुल, ऐसा पॉसिबल है, वो बिल्कुल लीगल दावा कर सकते हैं, ये चीज़ पॉसिबल है और इनफैक्ट ऐसा होता भी है, कानून में इसका प्रोविज़न है। अगर वो चाहे तो वो डीएनए टेस्ट भी की भी माँग कर सकते हैं, पता करा सकते हैं, मैटरनिटी का जो भी इश्यूज़ है, ऐसे प्रावधान है लॉ के अंदर। जी